वर्ब्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फाइनाइट वर्ब्स और एक होता है नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब्स का मतलब होता है लिमिटेड, यानी जो बंधे हुए हैं, टेंसेस से बंधे हुए हैं, मतलब जिनकी फॉर्म्स जो है वो टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे जो हमने टेंसेस सीखे या पैसिव वॉइस सीखा, तो जो हमारा मेन वर्ब होता है, जो पहला वर्ब होता है, वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है, यानी वो बंधा हुआ है टेंसेस के हिसाब से। अब जैसे देखो यहाँ आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, और यहाँ पर है ही फॉरगॉट, वह भूल गया, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। तो यानी अगर हम चाहें कि हम हर जगह फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें तो ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखो दे विल ट्राई, तो ये फिर फर्स्ट फॉर्म है। शी वॉज ट्राइंग, अब ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, तो ये ट्राइंग हो गया। तो ये जो हमारा पहला वर्ब होता है, जो मेन वर्ब होता है जिससे हमको टेंस पता चलता है, वो तो होता है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट मतलब लिमिटेड, बंधा हुआ, और उसका अपोजिट है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट मतलब जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से टेंस में सेंटेंस बना रहे हो, उसकी जो शक्ल है वो वैसी के वैसी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो नॉन फाइनाइट में तीन वर्ब्स आते हैं, एक आता है पार्टिसिपल्स और एक आता है जेरेंड। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बना चुकी हूँ, जेरेंड, पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनिटिव। तो आज हम करने जा रहे हैं इन्फिनिटिव को हम पैसिव वॉइस में क्या, इन्फिनिटिव को हम एज ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करते हैं। अभी तक हमने सीखा कि हमारा ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति या वस्तु होता था, जैसे आई लाइक, मुझे अच्छा लगता है क्या। यहाँ पर या तो कोई व्यक्ति आता था, कोई वस्तु, यानी या कोई नाउन या प्रोनाउन। सो आई लाइक बुक्स, मुझे किताबें अच्छी लगती हैं। हम इन्फिनिटिव यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव बोलते हैं, तो उसको हम एज ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब आप ये सेंटेंस देखो, आई लाइक, मुझे अच्छा लगता है क्या, टू रीड। अब ये जो टू रीड है ये इन्फिनिटिव है, टू रीड बुक्स। अब जब हम हिंदी में सेंटेंस लिखा होता है तो हम थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। कोई भी सेंटेंस कितना भी लंबा हो, पहले हम लास्ट में जाते हैं अच्छा लगता है, किसको अच्छा लगता है, मुझे। तो यानी पहले तो हमको यहाँ देखना है कि बात क्या हो रही है, और फिर इस बात का रिलेशन किस व्यक्ति या वस्तु से है। यानी हमने अपना सब्जेक्ट और टेंस सबसे पहले ढूंढना है, बीच वाले को हमने फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर देना है। तो अच्छा लगता है किसको, मुझे, तो हम पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे आई लाइक। अब मुझे क्या अच्छा लगता है, किताबें पढ़ना। अब ये दो वर्ड्स हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा वो ऐसे लिख देते हैं, जैसे हिंदी में लिखा ना किताबें पहले आ रहा है तो बुक्स रीडिंग। नहीं, हमको क्या करना है, मोस्टली क्या होता है, व्हेन यू हैव अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आई एम सेइंग मोस्टली, मैं ये नहीं कह रही हमेशा, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है जो ये वर्ड है लास्ट ग्रुप का ये पहले आएगा, तो पढ़ना। अब पढ़ना अपने आप में क्या है, काम है। तो वर्ब के बाद फिर अगर वर्ब आ रहा है कोई, मतलब इस काम के बाद फिर कोई काम आ रहा है, तो हम हमेशा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई लाइक टू रीड, वैसे तो यहाँ पर जेरेंड भी यूज़ कर सकते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लगा सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं आई लाइक रीडिंग बुक्स। लेकिन जेरेंड कम यूज़ होता है, इन्फिनिटिव ज़्यादा यूज़ होता है, पर वो भी गलत नहीं होता। अगर आप जेरेंड की वीडियोस देखेंगे तो आपको इन्फिनिटिव्स और जेरेंड में मीनिंग क्लियर हो जाएगा। सो आई लाइक टू रीड बुक्स। सम पीपल लाइक टू डांस, कुछ लोगों को नाचना अच्छा लगता है। अब अच्छा किसको लगता है, लोगों को। सो सम पीपल लाइक, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, नाचना, यानी हमारा ऑब्जेक्ट कोई काम है, तो हमको क्या यूज़ करना है, इन्फिनिटिव, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ना सेकेंड फॉर्म आती है, ना थर्ड फॉर्म आती है। सो ये इन्फिनिटिव है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। वह कमरे को ताला लगाना भूल गया। अब भूल गया कौन, वह। तो हमको पता चला यहाँ से कि ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, और ये सब्जेक्ट है। सो ही फॉरगॉट, अब क्या भूल गया, कमरे को ताला लगाना। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मैंने आपको बताया लास्ट वाला वर्ड ताला लगाना ये पहले आएगा। अब ताला लगाना भी एक काम है। सो ही फॉरगॉट टू लॉक, यानी काम के बाद जब काम, दो वर्ब्स इकट्ठे आ रहे तो सेकंड वाला वी यूज़ इन्फिनिटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। सो ही फॉरगॉट टू लॉक द डोर, तो ये क्या है, इन्फिनिटिव, जो कि इसका ऑब्जेक्ट है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। मतलब सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर मैंने कमरा लिखा, यहाँ पर डोर लिख दिया, एक्चुअली यहाँ पर रूम आना चाहिए।
सो आप इसको यहाँ पर रूम पढ़िए, अभी मेरे पास करेक्शन के लिए कुछ है नहीं, तो यहाँ पर रूम आना चाहिए। सो ही फॉरगॉट टू लॉक द रूम, तो ये टू लॉक क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, और ये जो रूम है वो इसका ऑब्जेक्ट है कि लॉक लगाना किसको, द रूम। ये मैंने बाय मिस्टेक डोर लिख दिया। वे मैच को जीतने की कोशिश करेंगे। अब कोशिश करेंगे यानी सिंपल फ्यूचर, कौन कोशिश करेंगे, वे। सो दे विल ट्राई, क्या कोशिश करेंगे, मैच को जीतने की। इसकी कोई इंग्लिश नहीं होगी, जीतना आएगा पहले। टू विन, क्या, टू विन के बाद ही आएगा ना क्या, द मैच। सो यहाँ पर ट्राई हमारा मेन वर्ब है और ये इन्फिनिटिव है जो कि इसका ऑब्जेक्ट है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है कि विन, क्या, विन द मैच। वह अपना उच्चारण, उच्चारण मतलब किसी चीज़ को प्रोनाउंस करने का स्टाइल। सो वह अपना उच्चारण, लहजा जिसको कहते हैं, वह अपना उच्चारण ठीक करने की कोशिश कर रही थी। कोशिश कर रही थी कौन, वह। अभी बीच वाले सेंटेंस से हमें कोई मतलब नहीं। शी वॉज ट्राइंग, अब वो क्या कोशिश कर रही थी, तो क्या का जवाब ऑब्जेक्ट होता है, अपना उच्चारण ठीक करने की। ये की तो कोई इंग्लिश हमको करनी नहीं, तो ठीक करना है काम, तो ठीक करना, टू इम्प्रूव। सो शी वॉज ट्राइंग टू इम्प्रूव क्या, अपना उच्चारण। तो शी के लिए क्या आएगा, हर एक्सेंट। तुम अपना वादा पूरा करना भूल गए हो। अब भूल गए हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन भूल गए हो, तुम। सो यू हैव फॉरगॉटन, क्या भूल गए हो, अपना वादा पूरा करना। ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमको कहाँ से शुरू करना है, पीछे से। तो काम क्या है, पूरा करना। टू फुलफिल, ये इन्फिनिटिव है, क्या पूरा करना, योर प्रॉमिस। अब यू ने करना है तो यू की चीज़ के लिए क्या आएगा, योर प्रॉमिस। सो यू हैव फॉरगॉटन टू फुलफिल योर प्रॉमिस। तो आज हमने सीखा इन्फिनिटिव यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को एज ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करते हैं। एज ऑब्जेक्ट जब वो यूज़ होता है तो वर्ब के फ़ौरन बाद आता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। आगे वाला टेंस कोई भी हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, यानी लिमिटलेस, असीमित। और जो हमारा पहला वर्ब होता है इसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, यानी जो बंधा हुआ है, जो अपनी मर्ज़ी से नहीं चल सकता। कभी वो फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, कभी वो सेकेंड फॉर्म है, कभी उसके साथ आईएनजी लगा है, कभी वो थर्ड फॉर्म है। तो ये फाइनाइट वर्ब होता है जो हमारा पहला या मेन वर्ब है, और उसके बाद जो ये यूज़ हो रहा है ये इन्फिनिटिव है। अगली वीडियो में इन्फिनिटिव्स के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।